अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी क्राइम। जी हाँ, आज से आपके लिए नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल हर हफ्ते एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएगा और उसमें हम इंटरनेशनल जो क्राइम है उस पर नजर डालेंगे। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में 2013 में 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। वो लोग कहां से आए और कौन लोग थे वो, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये वहां सैर करने के लिए आए थे। इसमें खूबसूरत लड़कियां और लड़के भी शामिल थे। और ये जनाब अली आपको बताएं कि नौजवान लड़कियां को किस तरह अगवा किया गया। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ लोग रोड पे इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई लिफ्ट उनको दे और फिर वहां से वो मंजिल की तरफ जाते हैं, मगर ये 7 लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। सबसे पहले 2 लड़कियां इसी इंतजार में थी कि उनको लिफ्ट मिले और वो किसी के साथ अपना सफर जारी रखे, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक आदमी इनके पास आया, उसने इनसे कहा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं और आप मेरे साथ चले। और ये बगैर सोचे समझे ये लड़कियां उसके साथ उसकी जीप में बैठ गई। इनको इल्म ही नहीं था कि ये एक मौत का सफर है और ऐसी भयानक मौत जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ नाज़रीन, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इन दोनों लड़कियों को अगवा कर लिया गया और फिर इनके साथ पहले रेप किया गया। जी हाँ, और फिर इनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और वहां पे एक दिन ऐसा आया कि एक दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड सैर के लिए निकले। वहां पे उन्हें एक लाश नजर आई। पुलिस के इल्म में अभी तक ये बात नहीं थी कि 2 लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया गया। और जैसे ही उन्होंने पुलिस को इतला दी तो वहां जब पुलिस आई तो एक नहीं 2 लाशें थी। जी हाँ, और फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसका शोर पड़ गया। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये दोनों ब्रिटिश लड़कियां वहां सैर के लिए आई हुई थी। उनके वालिदैन को इतला की गई। एक लड़की को 10 गोलियां मारी गई और दूसरी को किसी जैसा हथियार इस्तेमाल किया गया जैसे जिसको हम अपनी जुबान में आरी कहते हैं। और फिर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। पुलिस इस सोच में पड़ गई कि कातिल एक है या 2, क्योंकि अगर एक कातिल है तो फिर या तो दोनों को एक ही तरीके से कत्ल किया जाता, मगर दोनों का तरीका जो कत्ल का था वो लहदा था। और इस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क, मगर वहां की पुलिस नाकाम। एक लड़की के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया और उन्होंने फौरी तौर पर इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया का सफर शुरू किया। वहां पहुंचते ही पुलिस से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जहां हमारी बेटी को कत्ल किया गया है हमें वो जगह दिखाई जाए। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मेरे लिए वो सबसे मुश्किल वक्त था और मैं फिर उनको वहां ले गया। और फिर दोनों मियां बीवी जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक होगा। जिसने भी ये किया वो कोई इंसान नहीं, दरिंदा है। नाज़रीन, बात यहीं खत्म नहीं हुई। वहां जंगल में एक आदमी वो रोजाना या हफ्ते में एक दफा सैर करने जाता था और कुछ लकड़ियां भी इकट्ठी करता था। उसके ज़हन में ये चीज आ गई कि ये कत्ल इस जंगल में कैसे हुए। और फिर
वो हर हफ्ते उस जंगल में जाने लगा और 9 महीने के बाद उसे एक और लाश नजर आई। और फिर जब पुलिस को इतला की गई तो पुलिस भी परेशान, और फिर पुलिस ने जब वहां चेक किया तो एक नहीं फिर 2 लाशें थी। और पुलिस ने जिस बंदे ने इतला दी थी उसको भी पूछगिछ के लिए बुलाया। पुलिस का शक उस पर भी था। उस बंदे का कहना था कि मैं तो मदद के लिए आया था, मगर मेरी भी इंक्वायरी शुरू हुई। और इस तरह जब पुलिस ने मुकैदा तौर पर कुछ ऐसे खौल पास से मिले जो बंदूक इस्तेमाल की गई थी, तो पता चला कि एक ही बंदूक के साथ ये 2 लड़कियां जो है कत्ल की गई हैं, मगर तरीका फिर अलग-अलग था। एक को आरी के साथ, एक को गोलियों के साथ 8 गोलियां उसके सीने में उतारी गई। और नाजरीन, जब पुलिस ने उस गन का पता किया, उस बंदूक का पता किया, तो 55,000 बंदूकें उस तरह की ऑस्ट्रेलिया में फरोख्त हो चुकी थी। मुख्तलिफ डीलरों से बात की गई, मगर मायूस, नाकाम। और इस तरह फिर पुलिस रात दिन कोशिश करने लगी कि ये क्या हो रहा है। लोगों के दिलों में डर और खौफ। जी हाँ, और ये सब उन लोगों के साथ हुआ जो जवान और खूबसूरत थे। पहले उन्हें रेप का निशाना बनाया जाता रहा, फिर किसी को दरख्त के साथ बांध के गोलियां मारी गई, किसी के सर तन से जुदा कर दिया, और ये सिलसिला चलता रहा। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना नहीं। आज इस दास्तान को हम आप तक मुकम्मल बताना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाजरीन, 4 लाशें, पहले 2, फिर 2 और मिली 4 खूबसूरत नौजवान लड़कियां। जी हाँ, 20 से 22-23 साल की। जब इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला इनका तल्लक चाइना से है, और ये किस तरह मौत के मुंह में गई, ये भी अजीब ही दास्तान। इनको भी लिफ्ट दी गई और फिर उसी जंगल में ले जाया गया जहां पहले 2 लड़कियों को रेप के बाद कत्ल किया गया था, और वही सलूक इनके साथ किया गया। और इस वक्त एक जो सबसे बड़ा मसला था कि मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया उन जंगलात में ये देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस किस कदर परेशान है, क्योंकि बेशुमार लोग यहाँ सैर के लिए आते। तो इस तरह तो हमारे मुल्क के जो हालात है, लोग डर जाएंगे, लोगों में खौफ था। लोग अपने बच्चों का पता करने के लिए कोई कॉल कर रहा था, कोई खत लिख रहा था, किसी न किसी तरीके के साथ उनसे राब्ता कर रहे थे। नाज़रीन, ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई, और पुलिस ने जब चेक किया कि 55,000 इस तरह की बंदूकें ऑस्ट्रेलिया में बिक चुकी हैं, तो इन सबको चेक करना भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। और फिर कुछ दिन गुजरे थे कि एक और लाश वहां से मिली। ये जर्मनी से तल्लक रखने वाली लड़की की थी। ये भी खूबसूरत और जवान थी। इसे भी अगवा करके रेप का निशाना बनाया गया। अब 4 की जगह 5 लाशें। जी हाँ, और फिर एक दिन एक लड़का वहां पे इंतजार कर रहा था कि कहीं से उसको कोई लिफ्ट दे और वो अपना सफर जारी रखे। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि जो लोग लिफ्ट लेते हैं उनको कई दफा रास्ते में रुकना पड़ता है, क्योंकि कई दफा ऐसे भी होता है को उनको मुकम्मल मंजिल नहीं मिलती और कुछ लोग रास्ते में उतार देते, और वहां से फिर वो वहीं रुक के दोबारा लिफ्ट का इंतजार करते हैं। तो ये लड़का भी इसी तरह ये इंतजार कर रहा था कि एक जीप वहां पे रुकी और उसने इसको दावत दी कि आप मेरे साथ सफर करें। और ये परेशान था। इसका तल्लक इंग्लैंड से था,
और ये वहां पे सैर के लिए गया हुआ था। इसने अपनी खुशकिस्मती समझी कि मुझे इतनी देर इंतजार के बाद लिफ्ट मिल गई, और ये उस जीप में सवार। थोड़ी देर सफर करने के बाद जो आदमी ड्राइवर था जिसने इसको लिफ्ट दी थी, उसने इसे कहा कि मैं डिग्गी में से कुछ चीज लेना चाहता। ये लड़का थोड़ा सा डर गया और ये गाड़ी से उतरने लगा, मगर उसने कहा तुम किधर जा रहे हो? और फिर वो जो पीछे से सामने आया तो उसके हाथ में गन थी। जी हाँ, और उसने इस पे फायर करने की कोशिश की। ये लड़का दरवाजा खोल के भाग गया। पीछे से उसने फायर किया और ये थोड़ा बहुत जख्मी भी हुआ, मगर बचत होगी। और फिर वहां से इसने किसी से लिफ्ट ली, किसी ने इसकी मदद की और इसे महफूज मकाम पर पहुंचाया। और ये लड़का फिर इंग्लैंड वापस आ गया। और जैसे इसने अखबारात में पढ़ा तो इसने ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के साथ राब्ता किया और उन्हें बताने की कोशिश की, मगर जब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने दोबारा इसे फोन किया तो ये मिल ना सका और ये बात वहीं की वहीं रह गई। और इस तरह उसी जंगल में एक खौफ था। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑस्ट्रेलिया को खौफ की नजरों से देखा जा रहा था कि यहाँ पे इतने कत्ल क्यों हो रहे हैं, और ये सब लोग सैर करने के लिए आए होते। कोई भी वहां का जो लोकल बाशिंदा था या लड़की थी उसे कत्ल नहीं किया गया। और फिर नाजरीन हुआ ये कि 2 लाशें फिर और मिली और ये 7 लाशें अब पुलिस के लिए बन गई मुसीबत। और फिर पुलिस ने फैसला किया कि क्यों ना ये जितनी ये गन जो एक ही मॉडल की थी इनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक ही गन के साथ जितने भी बंदूक से कत्ल हुए थे उसमें एक ही गन इस्तेमाल की गई थी। और फिर पुलिस ने वो तमाम जहां जहां से लोगों के पास वो बंदूकें थी वो इकट्ठी की, और उस पर फिर इन्होंने अपने तरीके के साथ चेक किया, और वहां से फिर एक ऐसी बंदूक मिली जिससे इन्हें पता चला कि ये किस बंदे के पास थी। ये 2 भाई थे, एक पहले जेल में रह चुका था और दूसरा जो वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। उनके जो हमसाये थे उनका कहना था कि बड़ा अच्छा बंदा है, और वो कभी किसी को बाहर मिल जाता तो उससे बहुत खुश होकर बोलता, बड़े अच्छे अखलाक के साथ मिलता, और कोई कह भी नहीं सकता था कि ये 7 कत्ल कर चुका है। पुलिस के पास अब इतने सबूत तो नहीं थे, मगर फिर भी पुलिस का शक उस आदमी पे था। और इस तरह एक दिन पुलिस ने जब पता किया सिविल वर्दी में, तो पता चला जिस गाड़ी पे लोगों को ये अगवा करता था वो गाड़ी बेच चुका है। फिर जिस बंदे ने ये गाड़ी खरीदी थी उससे राब्ता किया गया, और इस तरह पुलिस का दायरा जो है वो तंग होता गया। और इसी तरह पुलिस ने पहले अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे उसकी पता किया कि ये क्या क्या काम करता है और इसके इनकम का जरिया क्या है, और फिर उसकी बीवी जो साथ रहती थी उसको भी चेक किया गया। और इस तरह एक दिन फिर पुलिस ने जब ये सो रहा था तो इसे गिरफ्तार किया। नाजरीन, ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जहां 7 कत्ल किए थे वहां पे अब ये मसला तो हल हो गया कि और कत्ल नहीं होंगे। और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उन लोगों के जो सामान थे, जो सफर के सामान उन लोगों के 7 लोगों के पास थे, वो इसके घर से बरामद हुए। और वहीं से वो एक ऐसी तलवार भी मिली जिससे ये कत्ल करता था, वो बंदूक भी मिली, वो तमाम चीजें मिली जिससे 7 कत्ल इसने किए। और फिर इसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। और उन लोगों का सामान जब चेक किया गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे लोग भी थे उसमें
जो कई हजार मील सफर कर रहे थे, उनकी डायरी भी साथ थी, किसी का कुछ था, उन्होंने लिखा हुआ था हम कहां से कहां गए, कहां रुके, क्या हुआ। और इस तरह ये 7 कत्ल जो हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसका मुजरम किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन, ये दास्तान आपको इसलिए सुनाई गई कि जब भी कहीं सफर पे निकलें तो सबसे पहले अपनी तसल्ली करें। आज ठीक है, लोग लिफ्ट देते हैं, लेते हैं, मोबाइल का दौर है, तस्वीर बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, गाड़ी का नंबर आगे भेज देते हैं। मगर जो जराइम पेशा अफराद होते हैं, उनका तरीका वारदात भी बदल जाता है और वो किसी न किसी तरह इंसानों पे जुल्म करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए दी क्राइम प्रोग्राम में। जी हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे 9 Brothers TV इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।